स्टूडेंट्स अब हम करेंगे लैग्रांजेस थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। अगर आप प्रीवियस ईयर 10 क्वेश्चन पेपर उठाओगे 9 में ही आया होगा, इनफैक्ट 10 में ही ये आया होगा। तो ये ऐसी थ्योरम है जो आपको कभी भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। सिंपल थ्योरम है, सिंपल लैंग्वेज में, तो आपके सामने लिखी है, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या बोलते हैं, ये सबसे पहले वो देखते हैं। ये थ्योरम बोलती है कि अगर आपके पास एक ग्रुप है जी, ठीक है, आपके पास एक ग्रुप है जी और आपके पास उसका सब ग्रुप है एच, तो जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ एच, वो कुछ भी हो, वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये थ्योरम कौन बता रही है? लैग्रांजेस थ्योरम। ऑर्डर का मतलब होता है कितने एलिमेंट्स हैं। अगर सपोज सब ग्रुप में 6 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं, तो जो ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे वो ऐसे होंगे कि 6 उनको डिवाइड करेगा, ठीक है। मतलब जो ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ तो 6 होंगे, यहाँ तो 12 होंगे, यहाँ तो 18 होंगे, 6 के टेल में आएंगे। तो ये कौन बताता है? लैग्रांजेस थ्योरम बताता है। तो देखो क्या लिखा है, अगर एच सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप का, ग्रुप फाइनाइट होना चाहिए, उसके एलिमेंट्स काउंटेबल होने चाहिए, ठीक है। तो अगर एच सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप जी का, तो जो ऑर्डर एच क्या है वो जी को क्या करेगा? डिवाइड। और इसको ऐसे लिखते हैं, ये लैग्रांजेस थ्योरम की स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, हर एक सब ग्रुप के लिए है ये एक सब, इस जी ग्रुप की क्या पता 3 सब ग्रुप हो, क्या पता 50 सब ग्रुप हो, हर एक सब ग्रुप के लिए। अगर एक ग्रुप जी है उसके 10 सब ग्रुप बन रहे हैं सपोज, तो हर एक सब ग्रुप का ऑर्डर जी के ऑर्डर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो तभी ये ईच लिखा हुआ है। तो वही लिखा है, ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। डिवाइजर मतलब जो डिवाइड करता है। तो ये लैग्रांजेस थ्योरम की स्टेटमेंट है, आप नोट कर लो, ठीक है। स्टेटमेंट नोट कर लो, फिर आराम से बैठो और थ्योरम समझो, फिर उसके बाद कॉपी पे नोट करना। तो आई होप आपको स्टेटमेंट क्लियर हुई होगी, ठीक है। प्रूफ में चलते हैं। अब ये जो थ्योरम्स हैं इनके प्रूफ याद रखने काफी सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले आपने एक ग्रुप ले लिया, अब फाइनाइट ग्रुप लिए, फाइनाइट ग्रुप लिए तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स मैंने n मान लिए। अगर एलिमेंट्स n मान लिए तो मैं मानूंगा कि जो ऑर्डर है ग्रुप का वो n है। ये तो क्लियर हो गया। अब इसका सब ग्रुप लेना है, तो मैंने h इसका क्या ले लिया? सब ग्रुप ले लिया। और मान लिया h का ऑर्डर क्या है? m है, h का ऑर्डर क्या है? m। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि जो ऑर्डर h क्या है वो g को क्या करेगा? डिवाइड। मतलब m किसको डिवाइड करेगा? n को। तो वही मैंने लिखा है, वी हैव टू शो दैट m डिवाइड्स n। अगर आपने इतना शो कर दिया कि जो m है वो n को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब लैग्रांजेस थ्योरम आपने प्रूफ कर ली। आई होप आपको ये 3 लाइनें तो अच्छे से समझ आई होंगी, क्लियर है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखो आपने जो ग्रुप लिया है, ये आपने जो ग्रुप लिया है जी, इसके पास फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? फाइनाइट। और ये एलिमेंट्स टोटल कितने हैं? n एलिमेंट्स हैं। मतलब अगर पहला एलिमेंट x1 होगा, दूसरा x2 होगा, तो लास्ट कौन होगा? xn। ये मतलब है, ठीक है। ये आपने ग्रुप लिया है। अब इस ग्रुप के अंदर से आपने सब ग्रुप निकाला है, थोड़ा सा सेट निकाला है, वो क्या है? सब ग्रुप है। इतना सा आपने क्या निकाला है? सब ग्रुप निकाला है। और सब ग्रुप के पास कितने एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट्स हैं। मैंने मान लिया ये जो m एलिमेंट्स है वो देखने में ऐसे हैं, h1 h2 h3 सो ऑन hm। क्लियर कि जो h के पास एलिमेंट्स हैं वो ऐसे हैं। और मैंने ये भी मानना ये सब एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, मतलब ये आपस में सेम नहीं है, ये सब अलग अलग एलिमेंट्स हैं। m एलिमेंट्स हैं किसमें? h में, और वो मैंने h1 मान लिए। तो ये तो इतना क्लियर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, थ्योरम प्रूफ करने के लिए जो ये सब ग्रुप है इसको मैंने g के एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया। जो ये सब ग्रुप है इसको मैंने g के एलिमेंट से क्या किया? मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया। और आपको पता है जब भी मैं g का एक एलिमेंट लूंगा a, और इस a को सब ग्रुप से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। तो 2 तरीके हैं मल्टीप्लाई करने के, यहाँ तो लेफ्ट यहाँ तो राइट, तो को सेट का कंसेप्ट आएगा। तो वही अभी हम कर रहे हैं। मैंने एक एलिमेंट लिया g का और लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे को, तो जो ये बना, जब आप g के एलिमेंट को h से मल्टीप्लाई करते हो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोसेट बोलते हैं। लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बोलते हैं? लेफ्ट कोसेट बोलते हैं। कोई डाउट इधर तक नहीं होना चाहिए। अगर आप a से मल्टीप्लाई कर रहे हो सबको तो एलिमेंट चेंज भी हो सकते हैं,
एलिमेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मेरे को बताना है कि जो ये एलिमेंट्स थे ये तो अलग थे, अब जो ये एलिमेंट्स बने हैं ये भी अलग ही होंगे, ये मेरे को प्रूफ करना है। तो वो मैंने नीचे लिखा है वी क्लेम दैट, क्लेम का मतलब होता है प्रूफ दैट। अब आप ये प्रूफ करना चाहते हो कि जो ये एलिमेंट्स बने हैं ये सब आपस में अलग है, डिस्टिंक्ट है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? मैं मान लूंगा इनमें से दो एलिमेंट्स सेम है, वो दो एलिमेंट्स मैंने ले लिए AHI और AHJ, मैं मान के चलूंगा दो एलिमेंट सेम है, ठीक है। अब मैंने लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगाया, A और A कैंसिल कर दिया, तो कितना आ गया HI इज इक्वल टू HJ। HI और HJ सेम ही नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि आप ऊपर मान रहे हो ये सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट है, तो ये तो सेम हो नहीं सकते। इसका मतलब जो मैंने मानना हुआ है ये गलत हो गया, हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। तो इसका मतलब मैंने मानना क्या था कि इनके कोई जो दो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, और जब मैंने उनको सेम चलाने की कोशिश की तो उन्होंने क्या बताया कि H भी सेम करने पड़ेंगे, मगर H क्या थे, डिस्टिंक्ट। इसका मतलब जो मैंने मानना है वो गलत हो गया, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब डिफरेंट हैं। क्लियर हुआ? अब देखो ये सब मैंने नीचे वाले स्लाइड में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको मैं इतना बता दूं हमने किया क्या, H के अंदर M एलिमेंट्स ले लिए, कोसेट बनाया और प्रूफ करना है कि कोसेट के सब एलिमेंट डिफरेंट है, वी क्लेम दैट, डिस्टिंक्ट है। और कैसे प्रूफ करना है, मैं दो सेम लेके चलूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो मैंने मान लिया AHI और HJ क्या है, सेम। I और J सेम नहीं होना चाहिए, I और J 1 और M के बीच में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ऊपर आपने सब ग्रुप लिया था H, वो आपने ऐसा लिया था H1 H2 so on HM। तो जो IJ है ये बेस, ये 1 और M के बीच में ही होने चाहिए, वो लिखा हुआ। लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से AA कैंसिल हो गया तो HI आ गया सेम, मगर ये इक्वल हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये सब डिस्टिंक्ट है, हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। तो जो हमने प्रूफ करना था ये सब डिस्टिंक्ट है, तो वो डिस्टिंक्ट हो गए। और ये है कितने काउंटिंग में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सो ऑन M। तो ये M डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं कोसेट के। मतलब ये जो कोसेट बना लेफ्ट कोसेट, इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, M डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब हमें एक चीज और पता है कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट ले लो आप, वो हमेशा डिसजॉइंट होंगे। मतलब अगर मैं कोई भी दो अलग अलग को सेट ले रहा हूं, एक को सेट ले रहा हूं और एक ये को सेट ले रहा हूं, ये अलग लूंगा तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये एक लेफ्ट को सेट है, ये दूसरा लेफ्ट को सेट है, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। वही लिखा है मैंने, डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कॉमन नहीं हो, खाली हो, उनकी इंटरसेक्शन 5 हो। अच्छा, अगर ये सब अलग है और इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मगर G तो फाइनाइट ग्रुप है, मतलब कि जो G के पास एलिमेंट्स हैं वो तो लिमिटेड है, एनी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ लेफ्ट को सेट्स हैं H के, वो भी क्या होंगे, फाइनाइट। क्यों? क्योंकि देखो ये जो G है, सुनना आराम से बात, ये जो G है इसके पास कुछ एलिमेंट्स हैं n, उन्हीं थोड़े में से आपने H उठाया और H से आपने क्या बनाया, लेफ्ट को सेट बनाया। अगर G के पास लिमिटेड एलिमेंट है तो H के पास कोई इन्फिनाइट थोड़ा ना होंगे, H के पास भी क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। अगर H के पास लिमिटेड है, H से ही क्या बने, लेफ्ट को सेट, तो जो लेफ्ट को सेट है वो भी क्या बनेंगे, फाइनाइट बनेंगे। ये लाइनें लिखना बड़ी ज़रूरी है। लेफ्ट को सेट अलग है, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जो लेफ्ट को सेट है वो H से बन रहे हैं। H कहाँ से बन रहा है, G से बन रहा है। G के पास कितने एलिमेंट है, फाइनाइट, तो H के पास भी कितने होंगे, फाइनाइट, तो लेफ्ट को सेट भी कितने बनेंगे, फाइनाइट, वही लिखा है। अगर लेफ्ट को सेट फाइनाइट बनेंगे, उनका कुछ नंबर होगा, मैंने मान लिया वो कितने बने हैं, K बन के, वो लेफ्ट को सेट्स कितने बन गए, K बन के, ठीक है। तो ये सपोज A1H, A2H, AKH, ये K डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट्स हैं, ये K डिस्टिंक्ट क्या है, लेफ्ट को सेट्स हैं, ठीक है। इधर तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमें यह भी पता है कि हमने एक थ्योरम और भी पढ़ी है, अगर हम सारे लेफ्ट को सेट्स को यूनियन कर दें, अगर हम यूनियन कर दें हर एक लेफ्ट को सेट की, तो वापिस से ग्रुप बन जाएगा, G बन जाएगा। मतलब जो G है, जो आपका बेसिकली ये G है, ये लेफ्ट को सेट का यूनियन कर सकते हो, ये यूनियन है, यूनियन। और कितने लेफ्ट को सेट है, 1 2 3, कितने K, इन सब का यूनियन क्या बन जाएगा, G बन जाएगा।
अगर जी कैसे मिल रहा है, सबका यूनियन करने पे, तो इसका मतलब क्लियर है कि इन सबको प्लस करने पे जी बन रहा है। इसका मतलब इन सबके एलिमेंट का प्लस करोगे तो जी के एलिमेंट्स बनेंगे। तो वो हमने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1H, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A2H, सो ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AKH। आई होप आप समझ गए होंगे। A1H में कितने एलिमेंट्स हैं? M डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, अभी हमने पढ़ा। हर एक के पास कितने एलिमेंट्स हैं? M डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। दूसरे में भी कितने हैं? M, और लास्ट में भी कितने हैं? M, क्योंकि जितने भी हमने ऊपर लेफ्ट को सेट पढ़े थे उसके पास कितने एलिमेंट्स थे हमने मानना था? M एलिमेंट्स थे, तो M आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट वाले के पास भी M एलिमेंट्स हैं, दूसरे के पास भी M, तीसरे के पास भी M, लास्ट वाले के पास भी M। ये थे टोटल कितने? K थे, तो मैंने नीचे क्या लिखा? K टाइम्स। तो M को आप 2 बार प्लस करो 2M आता है, 3 बार प्लस करो 3M आता है, K बार प्लस करो तो क्या आता है? KM आता है। तो इसके बाद वाला स्टेप ये होगा N इज इक्वल टू KM, क्योंकि आप M को K बार प्लस कर रहे हो। अगर N इज इक्वल टू KM है, अगर आप ऐसा बोलो 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो 4 भी 8 को डिवाइड करता है और 2 भी 8 को डिवाइड करता है। वैसे आपने लिखा N इज इक्वल टू K इंटू M, तो K भी N को डिवाइड करेगा, M भी N को डिवाइड करेगा। मेरे को जो नीड है मैं वो लिखूंगा। इसका मतलब है जो M है वो N को डिवाइड कर रहा है। M किसका ऑर्डर था? H का ऑर्डर था, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ग्रुप को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो ये आपकी लैग्रांजिस थ्योरम थी। ये आपकी कौन सी थ्योरम थी? लैग्रांजिस थ्योरम। ठीक है, ये देखो N बाई एम इज इक्वल टू के, तो M इज ए डिवाइजर ऑफ N, M डिवाइड्स N। ये 2 लाइनें नहीं भी लिखनी है छोड़ सकते हो, ये 2 लाइनें छोड़ दो, इस स्टेप के बाद सीधे लिख देना M डिवाइड्स N। तो ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। ये लैग्रांजिस थ्योरम खत्म हो गई। दोबारा एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या किया, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बता रहा हूँ। G एक फाइनाइट ग्रुप है, उसके पास N एलिमेंट्स हैं। H एक सब ग्रुप है, उसके पास M एलिमेंट्स। H सब ग्रुप के M एलिमेंट्स ये हैं और इस सबको अलग माना। फिर एक A से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट को सेट बना दिए, और जो एक लेफ्ट को सेट बनाया, ये एक लेफ्ट को सेट है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? M एलिमेंट्स हैं। मतलब एक लेफ्ट को सेट में M एलिमेंट्स हैं, और कितने लेफ्ट को सेट बने? K बने, वो आगे बताया है। ठीक है, एक लेफ्ट को सेट बनाया, उसके पास M एलिमेंट्स, और मैंने बताया ये सब M डिस्टिंक्ट है। उसके लिए मैंने 2 को सेम माना, जो कंट्राडिक्शन हो गई, तो इसका मतलब ये सारे डिस्टिंक्ट है। फिर उसके बाद ये इतना स्टेप खत्म हो गया, ऊपर वाला ओके हो गया। इधर के बाद नया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, क्या कि अगर कोई भी लेफ्ट को सेट सब G के बना रहे हो वो आपस में सेम नहीं होंगे, डिसजॉइंट होंगे। और अगर G फाइनाइट है तो जितने लेफ्ट को सेट बनेंगे वो भी सब क्या बनेंगे? फाइनाइट बनेंगे। और मैंने माना वो कितने बन रहे हैं? वो K बन रहे हैं। लेफ्ट को सेट कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K। और एक लेफ्ट को सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? M, 1 2 3 4। समझे बात? एक लेफ्ट को सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 M, और ये कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 K। लेफ्ट को सेट K बन रहे हैं, और एक लेफ्ट को सेट में M एलिमेंट्स हैं। फिर G कैसे बनेगा? सबको यूनियन करके, ये हमने थ्योरम पढ़ी है कि अगर आप लेफ्ट को सेट का यूनियन करो तब भी G बन जाता है, अगर आप राइट को सेट का यूनियन करो तब भी G बन जाता है। ठीक है, तो फिर कितने लेफ्ट को सेट हैं? K। एक में कितने एलिमेंट है? M, तो वो बन गया KM। ये 2 लाइनें आप छोड़ भी सकते हो, M डिवाइड्स करेगा N को, तो ये आपकी लैग्रांजिस थ्योरम प्रूफ हो गई। तो ये था लैग्रांजिस थ्योरम का प्रूफ। अब हम करेंगे लैग्रांजिस का कन्वर्स। लैग्रांजिस का कन्वर्स क्या ट्रू होता है? ये 2 बार लिख दिया स्लाइड में, ठीक है, ये 2 बार स्कैन में आ गया, इसको छोड़ो, ये वही पेज है। लैग्रांजिस का कन्वर्स, ठीक है। तो लैग्रांजिस का कन्वर्स इसमें तो नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये कन्वर्स है लैग्रांजिस का, ठीक है। कभी कभी कन्वर्स भी आता है, तो जो लैग्रांजिस का कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। लैग्रांजिस का कन्वर्स ट्रू नहीं है, उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो लैग्रांजिस थ्योरम क्या बोलती है कि जो H का ऑर्डर है वो किसको डिवाइड करेगा? G के ऑर्डर को। शर्त क्या है? H इसका सब ग्रुप होना चाहिए। लैग्रांजिस थ्योरम क्या बोलती है? अगर H सब ग्रुप है, अगर H सब ग्रुप है किसका? G का, तो पक्की बात है आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। तो कन्वर्ट से क्या बोलता है? कन्वर्ट से ये बोलता है कि अगर ऑर्डर ऑफ H, अगर ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है तो आपको मिलना चाहिए H सब ग्रुप है किसका? G का। ये कन्वर्ट से हो गया।
अगर ऐसा हो गया तो कन्वर्ट्स ट्रू कर रहा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कन्वर्ट्स ट्रू नहीं कर रहा है। मगर ऐसा नहीं होता है, क्यों? उसके लिए एग्जाम्पल है, देखो पहले कन्वर्ट्स की स्टेटमेंट लिखी है। जी एक फाइनाइट ग्रुप है, एम किसको डिवाइड कर रहा है? ऑर्डर ऑफ जी को। तो कन्वर्ट्स क्या बोलते हैं कि एक सब ग्रुप आएगा जिसका ऑर्डर क्या होगा? एम। ये कन्वर्ट्स की स्टेटमेंट है। तो हमने क्या रीजन लिखा है? जो कन्वर्ट्स है वो ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक अल्टरनेटिंग ग्रुप है A4 जिसकी डिग्री कितनी है? 4 और उसका ऑर्डर कितना है? 12। हमारे पास एक ग्रुप है, हमारे पास एक ग्रुप है G जिस ग्रुप का नाम है A4। इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 12। ठीक है, मगर इसका कोई भी सब ग्रुप नहीं है जिसका ऑर्डर 6 है। क्यों? लैग्रांजेस थ्योरम बोलती थी इसका एक सब ग्रुप होना चाहिए, इसका एक सब ग्रुप होना चाहिए और उसका ऑर्डर इसको डिवाइड करना चाहिए। A4 का कोई सब ग्रुप ही नहीं मिल रहा है, A4 का कोई सब ग्रुप ही नहीं मिल रहा है। तो वही लिखा है देयर इज नो सब ग्रुप ऑफ A4 ऑफ ऑर्डर 6। तो इसका मतलब अगर कन्वर्ट से देखा जाए तो कन्वर्ट्स इसका ट्रू नहीं है, कन्वर्ट्स इसका ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 6 है वो तो 12 को डिवाइड करता है, मगर 6 किसका ऑर्डर होना चाहिए? H का ऑर्डर होना चाहिए। ऐसा आपको H इस केस में इस ग्रुप में मिलता ही नहीं है। तो जब आपको कन्वर्ट्स करना है तो आपको कन्वर्ट्स में ये सब लिखना है जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, बस इधर छोटी सी चेंज कर देना, ये मिसप्रिंट हो गया, डिवाइजर ऑफ 12। जो 6 है वो 12 का डिवाइजर है, मगर वो ऑर्डर से ऑर्डर तो आ गया, डिवाइजर भी आ गया, मगर वो सब ग्रुप नहीं बन रहा है। इतना सा लिखोगे तो ये लैग्रांजेस थ्योरम के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लैग्रांजेस थ्योरम क्या है वो बता दिया और कन्वर्ट्स क्या है वो भी बता दिया।